बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर अयोध्या से बड़ी जानकारी। राम मंदिर समर्थक का मुस्लिम परिवार पर अटैक हुआ है और यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ी से हमला किया गया। राम मंदिर का समर्थक ये परिवार बताया जा रहा है। और हमारे साथ राम भक्त, राम समर्थक बबलू खान जी जुड़ गए हैं। बबलू खान जी, रिपब्लिक भारत पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन थे ये लोग जिन्होंने आपके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया, आपके परिवार को डराया धमकाया? जानकारी मिल रही है कि आपको गंभीर चोटें आई हैं। क्या कुछ कहा जब ये सब हमला हो रहा था? अपने कार्यालय पे, कैंप कार्यालय पे जहां मैं बैठा हूं, दीपावली का कार्यक्रम मनाया जाता था। दूसरे दिन भी हम लोग अपने ही यहाँ पर अपना खुशियां मना रहे थे और राम नाम का अपना भजन सुन रहे थे जी, परिवार के साथ। और हमारे तमाम मित्र भी आए थे। तो हमारे ही गांव के कुछ लोग वो आकर के मना किए कि सब गाना ना बजाइए। तो मेरे पूछने पे हम क्यों ना बजाएं, मेरा कार्यालय है और मेरे फॉर्च्यूनर कार में कोई साउंड भी नहीं लगा था। मेरे फॉर्च्यूनर कार में वो लगा था, वो साउंड था। लेकिन मैं राम मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसको लेकर के कई बार विदेशों से भी मुझे धमकी आ चुकी है। मेरे पूरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी आ चुकी है। और मेरे ही गांव में एक मौलाना के द्वारा लगातार सबका ब्रेन वॉश किया जाता है मेरे खिलाफ, और ये भी उसी में लिप्त हैं। ये गाना, राम नाम का गाना, ये धुन के लिए इन्होंने रोका तो मैंने नहीं, जब मना कर दिया हम नहीं बजाएंगे, तो पूरे परिवार के साथ और कुछ लोग मिल करके मेरे ऊपर हमलावर हो गए। बबलू खान जी, कट्टरपंथी कुछ लोग हैं, कुल्हाड़ी से मारा। दिखाइए चोट, दिखाइए। आप दिखा रहे हैं अपनी चोट, काफी गंभीर चोट आई है आपके सिर पर। जी, लगभग 12 टाका लगा हुआ है। उस कुल्हाड़ी से मेरे गर्दन पे मारा गया। तो किसी तरह से प्रभु राम का कृपा ही था कि जो मैं गर्दन मेरा बच गया, वरना मेरा गर्दन कट के नीचे गिर जाता। मेरे बेटे जब दौड़े बीच बचाव करने के लिए, तो हमारे 3 बेटे थे, तीनों को सर पर कुल्हाड़ी से और हथौड़ी से वार किया गया। तीनों को बहुत गंभीर चोटें आई हैं और तीनों को ये सब दिखा दीजिए, बैठे हैं सब। ये पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया। बिल्कुल, लेकिन बबलू पूरे परिवार को जी, लेकिन क्या जो ये हमले हुए हैं, इससे पहले भी क्या किसी तरीके से आप पर दबाव बनाया गया हो? क्या इससे पहले भी कभी आपको या फिर आपके परिवार को धमकी दी गई हो कट्टरपंथियों के द्वारा? लगातार कई बार धमकी दी गई है। लगभग 15 मुकदमा थाना कोतवाली अयोध्या में दर्ज है जी, जो कि आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। धमकियां लगातार मिलती रहती है, सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से और कॉलिंग के माध्यम से लगातार हमको धमकियां मिल रही हैं। धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हद तो तब हो गया, मेरे कार्यालय पे ही मैं सुरक्षित नहीं हूं। गांव और भाई पट्टीदार लोग हमारे ऊपर हमलावर हो गए, क्योंकि मैं जो काम करता हूं, राम मंदिर से जुड़ा हुआ हूं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। तो इन लोग को मैं नागवारा गुजरता हूं। मुझे समझाने का प्रयास भी करते हैं। मैं देश के लिए, राष्ट्र के एकता अखंडता के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो कहीं न कहीं से इन लोग हमसे हमेशा अंदरूनी खुंदस में रहते हैं। कर रहे हैं बबलू खान जी, और आप जिस तरीके से कह भी रहे हैं कि आप कार्यालय में ही सुरक्षित नहीं है, तो और कहां आप सुरक्षित होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर इस पूरी क्रोनोलॉजी को मैं जानना चाहूं बबलू खान जी, कितने लोग आए थे, किस तरीके से आए थे, क्या हथियारों के साथ आए थे? जी बिल्कुल, हथियारों के साथ आए थे। वो गड़ासा बाका था, कुल्हाड़ी था और हथौड़ा था और छोटा मोटा चक्कू, मतलब जो भी जिनके हाथ में कोई मामूली औजार नहीं था। क्या ऐसा औजार था कि बड़े आराम से कुछ धमकाया गया, पहले कोई विवाद हुआ? नहीं, कोई विवाद नहीं। बस यही जो राम भक्ति की जो सॉन्ग चल रहा था हमारे कार्यालय पे, इसी को वो लोग मना किए कि नहीं बजेगा। कौन सा सॉन्ग चल रहा था, ये भी बताइएगा। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, इस तरह से तरह से 4-6 राम भक्ति का भी सॉन्ग हम लोगों ने सुना और हमारे मित्र उस पर थिरक भी रहे थे और कुछ लोग भोजपुरी भी सुने। तरह मतलब हम लोग सुने, अपना खुशियां मना रहे थे दीपावली में, जैसे कि हमेशा मनाते हैं। तो ये रोका गया। जब मैं मना कर दिया तो मेरे ऊपर हमलावर हो गए सब। जी, मांग क्या है आपकी बबलू खान जी?
मेरी मांग है कि जो लोग घटना को अंजाम दिए हैं उनको गंभीर धाराओं में उनको सजा दिया जाए और मेरे परिवार की और मेरी सुरक्षा और बढ़ाई जाए। मेरे घर पे भी गार्ड रहे। मैं चलता हूँ, राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास मात्र एक सुरक्षा कर्मी है जो कि बहुत कम है। तो जिस तरह से मैं देश के लिए और काम कर रहा हूँ, लगातार खतरा बना रहता है, तो कहीं भी जाने में मुझे बहुत भय सताए रहता है। कभी भी मेरे साथ बड़ी घटना घटित हो सकती है। ठीक है बबलू खान जी, आपने अपना समय दिया, आप बीती बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिखाया आपने कि कैसे आपको आपके परिवार को लहूलुहान किया राम भक्ति के नाम पर, कैसे कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो रावण का रुख अख्तियार कर कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इसी बीच अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रोहिणी ब्लास्ट में अब तक की जांच से खुलासा हुआ है। ब्लास्ट वाली जगह सिगरेट फेंके जाने की आशंका व्यक्त की गई है। जांच एजेंसियों को मौके से मिली है आधी जली हुई सिगरेट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहिणी ब्लास्ट में अब तक की जांच से जो खुलासा हुआ है उसमें साफ तौर पर ये कि जली हुई सिगरेट मिली है। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या खुलासे हुए, जरा विस्तार से बताइए। आज बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने उस पूरे इलाके के सीसीटीवी को खंगाला और उसमें ये क्लियर हुआ कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने आया एक शख्स जो वहां पे सिगरेट पी रहा था, उसके कुछ ट्रेसेस स्पॉट पर मिले हैं। हालांकि वो कौन शख्स है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन साफ तौर पर की जा रही है। और दूसरा इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि जम्मू कश्मीर में इस समय दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, जो इस ब्लास्ट एंगल को खंगालने की वहां पर कोशिश जो है वो की जा रही है। कौन सा केमिकल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, सिगरेट का जो एंगल है, वो सीसीटीवी फुटेज उसको एक तरीके से सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस इख्तियार कर रही है। बोरी में केमिकल कौन से थे, उसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। आपको याद होगा कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस समय स्पॉट से कुछ सफेद रंग का पाउडर मिला था, जिसको एनएसजी ने भी एग्जामिन किया था और जो फॉरेंसिक टीम है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने भी एग्जामिन किया था, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हालांकि किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था इस ब्लास्ट को लेकर, इसको इन्वेस्टिगेशन जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट तकरीबन 2 से 3 दिन में आ जाएगी, जिसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो कि जो शख्स ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले उस पूरे इलाके में घूम रहा था, वॉक वो कर रहा था, वो शख्स कौन है, उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं लगी है। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सिगरेट के जो एक तरीके से ट्रेसेस वहां पर मिले हैं, क्या ये एक साजिश थी या कोई अनजाने से वहां से गुजर रहा था और उसने इस तरीके से वाकया हुआ। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तक टेरर एंगल को रूल आउट नहीं किया गया है। हर पहलू पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। जो केमिकल वहां से बरामद हुआ उसकी इनिशियल रिपोर्ट में ये बहुत क्लियर था कि माइनिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले जो केमिकल्स हैं वो ब्लास्ट के ट्रेसेस के तौर पर स्पॉट से रिकवर किए गए थे। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में 50 से ज्यादा लोगों के बयानों को दर्ज किया गया है, क्योंकि सीआरपीएफ का स्कूल था, उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी थी। और आपको याद होगा कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उसके 48 घंटे के भीतर सीआरपीएफ के स्कूलों में एक बार फिर से थ्रेट मेल जो है वो किया गया था। हालांकि उसको हॉक्स कॉल बाद में डिक्लेयर कर दिया गया था।